नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक खुलासे की। आपने अक्सर देखा होगा कि भाजपा और भाजपा के जो समर्थक होते हैं वो उनके अगेंस्ट में जब भी किसी को कोई बोलता है तो उसको गद्दार देशद्रोही बता देते हैं। लेकिन मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो पैसा आया था यूएस एड के नाम पे वो उनके मित्र नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब आप सोचिए, जो पूरी पार्टी ही राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, जो कहती है हमने ये किया है, हमने वो किया है, वो आज खुद ही एक्सपोज हो चुकी है। ये तो कंफर्म है। कई ऐसे आरोप भी लगे हैं कि इनके जो पैसे आते हैं वो अलग अलग गलत जगह से भी आते हैं। जैसे इन्होंने 2018 में एक बिल पास किया था जहाँ पे कोई किसी भी पार्टी को कोई फॉरेन फंडिंग होती है तो वो डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक में। आप गूगल करके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पे पूरा नया कानून ही लेकर आ गए। अब इनका फोकस जो है वो एक जोक्स पर है, लेकिन इनके कुछ वल्गर जोक्स पर फोकस है। ब्रिज गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, रोड गिर रही है, रेप हो रहे हैं, इन पर इनका कोई फोकस नहीं है। नक्सलाइट्स पर इनका कोई फोकस नहीं है। कश्मीर के टेररिज्म पे कोई फोकस नहीं है। अनंतनाग में फायरिंग हो जाती है, एनकाउंटर होते हैं, उस पर इनका कोई फोकस नहीं है। बस ये जाते हैं, आर्मी मैन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब तो इनके मित्र नहीं, जिनके जो पहले जब ये न्यूज़ आई थी कि इतना पैसा जो इंडिया के चुनाव में लगा है, तब इनके ही समर्थक की जो मीडिया थी, जो पत्रकार थे, वो बहुत उछल के विपक्षी दलों पर टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब ये खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो खुद इनके मित्र ही ये कह रहे हैं कि पैसा हम ही से लिया गया है। और हर पार्टी कहीं ना कहीं से फंडिंग उठाती है। जो आम जनता 10-20 रुपये, 50-100 रुपये देती है, उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पैसा पानी की तरह बहा जाता है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अरबों रुपए लगते हैं। अगर सही से जांच हो तो ये सबको पता चल जाएगा, किंतु कोई भी पार्टी ये बात मानती नहीं है। आप देखिए 2014 से पहले भाजपा के जो ऑफिसेज थे वो कैसे थे और आज की डेट में कैसे बने हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो तो हर जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, बस और ट्रेन में जानवर की तरह धक्के खा रहा है। उसको तो जब उसने बहुत कुछ आवाज़ें उठाई तब जाके उसको एक लॉलीपॉप दिया गया 12 लाख तक का, नहीं तो इससे पहले तो वो भी नहीं था। और अब ये राष्ट्रवाद पे भी एक्सपोज हो रहा है। पहले तो ये था कि दाल महंगी खा लेंगे, पेट्रोल महंगा ख़रीद लेंगे, लेकिन देश के लिए कर सकते हैं। देश के लिए हम जो है नोटबंदी की लाइन में लगेंगे, देश के लिए हम जो है जीएसटी पे करेंगे, देश के लिए महंगी दालें खाएंगे। लेकिन अब तो देशभक्ति भी ख़त्म हो चुकी है। अब तो इनके फॉरेन फंडिंग कहाँ कहाँ से आ रही है वो सब कुछ पता चल गया है। अब ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अगर गलत तरीके से आपने फंडिंग नहीं ली है, तो आपने 2018 में वो कानून क्यों पास किया था? प्रश्न तो उठता ही है। इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच भी ऐसी होती है कि अंदर तक जांच होती है, उसके बाद कुछ नहीं निकलता है। और जो पावर में है वो खुद के ऊपर तो जांच करवाएगा नहीं, कि खुद के ऊपर ही जांच बिठाकर खुद ही अपने को आपको जेल में भेजें, क्योंकि जिसकी सरकार है वो तो खुद को पाक साफ ही बताएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि आप कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में सालों तक केसेस ही चलते रहेंगे और ये जब तक रिटायर होके बाहर निकल जाएंगे। तो आम आदमी इस पर कुछ कर भी नहीं सकता और नेता ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि देश जो है वो सरकार चलाती है या बिजनेसमैन चलाते हैं। आप बारीकी से जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, कौन कौन से टेंडर किसको जा रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। बट अब तो इनके मित्र ही ऐसा बता चुके हैं, मित्र देश ही बता रहे हैं, जहाँ पे ये खुद को बहुत ज़्यादा अपना दूरमित्र बताते हैं, उसी ने आज इनको फंसा दिया है। लेकिन जनता परसेप्शन के हिसाब से जाती है। नेक्स्ट इलेक्शन में भी जाति ही चलेगी। तो जो अच्छा जाति समीकरण
बिठाएगा वही बिहार में जीतेगा। तो इसलिए चुनाव पे इसका कोई असर होगा नहीं। ये जोड़ तोड़ करके अच्छा जाति समीकरण बिठाकर जीत जाएंगे और उसके बाद यही कहेंगे कि अगर हमें कोई गलती थी तो जनता ने हमको क्यों चुना। जनता एक परसेप्शन पे वोट डालती है। और जब आपको लाडली बहना योजना में आपने दिया, जब गरीब को आपने फ्रीबीज दे दी, मिडिल क्लास को 12 लाख का एक लॉलीपॉप थमा दिया, तो जनता आपके बाकी कर्मों को भूल जाती है। आज आप गुजरात में देखेंगे, कभी फेक टोल प्लाज़ा का केस आ रहा है, फेक घी पकड़ा जा रहा है, फेक पनीर पकड़ा जा रहा है, कहीं पे कोई ब्रिज गिर रहा है, कहीं पे कोई फेक डिपार्टमेंट चल रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। और ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो हो नहीं सकता है। बिहार में आप देखिए 20 साल से भाजपा की जेडीयू की सरकार है, कभी कोई ब्रिज गायब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ब्रिज गायब, कभी ट्रेन गायब, कभी पटरियाँ गायब, ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। अब ये सरकार के बिना तो हो नहीं सकता। लास्ट इलेक्शन जो हुआ था 2020 में, उसके जस्ट पहले ही एक ब्रिज जो निर्माणाधीन था वो गिर गया था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है। ब्लास्ट भी हो रहे हैं बिहार में, लेकिन इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ टाइम पास करती है। इसलिए सरकार पर कोई जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लोग जो है एकदम मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। विपक्ष भी उतना स्ट्रांग नहीं मिला है इस सरकार को कि वो सवाल पूछें। सवाल अगर पूछा जाता है तो पुरानी फ़ोटो विपक्ष के नेता की उठा दी जाती है और कह दी जाती है कि इसका इस देश से जो है डीप स्टेट में संबंध है, इसने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और देश विरोधी ताकतों के साथ है तो आप कार्रवाई करिए। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईटी आपके पास है, जांच करिए। और अगर आप कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग एनजीओ के थ्रू आती है तो एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस जो है जांच करके आप लाइसेंस रद्द करिए। ग्रीन पीस इंडिया, राजीव गांधी फाउंडेशन, एनजीओ कबीर, इन सब पे भी तो आपने कार्रवाई करी है ना, तो इस पे नहीं कर सकते। तो आप खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने की बार बार प्रयास करते रहते हैं। आप पहले कुछ और बोलते हो, बाद में कुछ और करते हो। अगर आप सही में सीरियस हो तो इस पर कानून लेकर आइए कि फॉरेन फंडिंग में जो जो चीज़ें होती हैं उस पर आप कार्रवाई करें। किसान आंदोलन में जो एक झंडा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था वो लाल किले पे लगा दिया जाए, ऐसा भाजपा के लोग दावा करते हैं। और वीडियो भी कई लोगों ने शेयर की है। किसान जो है वो दिल्ली कैसे एंटर किया, लाल किले पे उसने झंडा लगाया, वो किसान थे या नहीं थे, जो भाजपा के लोग दावे करते हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई जांच बिठाई? क्या उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई करी? आंसर है, नहीं की। शाहीन बाग में जो हुआ उस पर क्या सरकार कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। हर चीज़ में बस फॉरेन फंडिंग, विदेशी हाथ है, ये आप बोल देते हो और उस पर कुछ होता नहीं है। ऐसा इंदिरा गांधी ने भी आरोप लगाए थे कि जो जेपी आंदोलन है वो बाहर से फंडिंग था सीआईए का, बस उन्होंने भी, उनकी सरकार चली गई, जब वापस आई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो इसीलिए ये मतलब बस बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे कि भाजपा बहुत सारे आरोप लगाती थी, कॉमनवेल्थ गेम्स का, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगाती थी। आज तक कोई जांच हुई है? नेशनल हेराल्ड केस में कोई किसी को जेल भेजा गया है? चारा घोटाले में जेल भेजा गया है? सुरेश कलमाड़ी पे कुछ किया गया है? आदर्श सोसाइटी स्कैम में जिसको आपने ब्लेम किया था कि इसने स्कैम किया, आज वो भाजपा में है। और कई ऐसे कट्टर कांग्रेसी हैं जो पानी पी पी के आपके शीर्ष नेता को कोसते थे, आज भाजपा में है। आपने कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया। तो कल को अगर कोई दाऊद इब्राहिम भी भाजपा ज्वाइन कर लेगा तो उसके भी शायद पाप धुल जाएंगे। जिस पे आप खुद ही करप्शन के चार्जेस लगाते थे, जिस पे आप खुद ही बोल रहे थे कि ये करप्ट है, इससे ज़्यादा करप्ट कुछ नहीं है, आज आप उसी के गोद में बैठे हुए हैं। तो कोई नैतिकता, कोई आइडियोलॉजी
बची ही नहीं है। चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी की कोई आइडियोलॉजी रह ही नहीं गई है। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे आपको वोट मिल रहा है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।